नमस्कार, वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। कल शाम जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आई तो देश दंग रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि मौत की खबर के साथ संदिग्ध शब्द जुड़ा हुआ था। कुछ देर बाद पता चला कि महंत जी का शव पंखे से लटका हुआ मिला और एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम है। बस यहीं से सारे तार उलझ गए और मौत पर सस्पेंस खड़ा हो गया। सवाल पूछा जाने लगा, ये मौत आत्महत्या है या फिर हत्या? सवालों के घेरे में आनंद गिरी का नाम है, जिन्हें कल हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी न्यूज के पास महंत नरेंद्र गिरी का वो कथित सुसाइड नोट मौजूद है जिसमें मौत के लिए सीधे सीधे आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या वाकई में गुरु को मौत के लिए चेले ने मजबूर किया? क्या है आनंद गिरी के गुनह का रहस्य लोक? देखिए हमारी रिपोर्ट। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जितना अवतार लिया हूँ सबको समाहित करते हुए इस वृक्ष में मैं रहता हूँ। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। देखते हुए मैं भी शहर में आनंद गिरी को माफ करता हूँ। हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी। हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। कान पकड़ करके अपनी सारी शिष्य ने गुरु के पैर छूकर माफी मांगी थी। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसे माफ भी कर दिया था। देखते हुए मैं भी शहर में आनंद गिरी को माफ करता हूँ। लेकिन महंत की मौत ने माफी के इस अध्याय को बंद करके विवाद का वो पिटारा खोल दिया है जो नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच हुआ था। 14 मई 2021 को हम लोगों ने इसको अखाड़े से बाहर कर दिया। वो विवाद जिसकी टीस की गूंज महंत की मौत के बाद भी हर तरफ गूंज रही है। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज में बाघंबरी मठ के जिस कमरे से महंत नरेंद्र गिरी का शव बरामद किया गया, उस कमरे के भीतर से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र है। मैं महंत नरेंद्र गिरी। आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरा फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। पुलिस आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी मान रही है, जबकि पूरा संत समाज एक सुर में कह रहा है कि इस बात पर भरोसा नहीं होता कि नरेंद्र गिरी सुसाइड कर सकते हैं। नरेंद्र गिरी जी महाराज को हम लोग वर्षों से जानते थे, इसलिए उनके लिए यह घटना हम लोगों के लिए असामान्य सा नहीं अप्रत्याशित लग रहा है। हमको तो मन ये कहता है कि वो जितने पावरफुल व्यक्तित्व था उनका, वो ऐसा कभी भी निर्णय नहीं ले सकते जैसा हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ही आनंद गिरी तमाम टीवी चैनलों पर फोन और फिर लाइव बैठकर अपनी सफाई पेश करते रहे और बार बार ये दोहराते रहे कि षड्यंत्र के तहत उनके गुरु के साथ रिश्ते खराब किए गए।
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। आनंद गिरी भले ही अपनी सफाई में तर्क पर तर्क पेश कर रहे हों, लेकिन ये सच भी किसी से छिपा नहीं कि दोनों के रिश्तों में खटास इस हद तक बढ़ गई थी कि आनंद गिरी अपने गुरु पर खुलेआम आरोप लगाने लगे थे और आनंद गिरी के आचरण को लेकर उन्हें अखाड़ा परिषद तक से बाहर कर दिया गया था। आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निष्कासित करने का फरमान सुनाया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि संत परंपरा के खिलाफ जाकर आनंद गिरी ने लगातार अपने परिवार से संबंध बनाए रखे थे। आनंद गिरी आज की तारीख में वो चेहरा है जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। आनंद गिरी वो नाम है जिनके संत बनने के बाद और संत बनने से पहले की कहानी में हर कोई रुचि रखता है। और यकीन मानिए, जब इन सवालों की तलाश में हमने आनंद गिरी की जिंदगी से जुड़े सिरे तलाशने शुरू किए तो जो कुछ सामने आया वो बेहद हैरान करता गया। तस्वीरों को देखकर हैरानी इस बात से थी कि क्या संत ऐसे भी होते हैं। एक संत जो गॉगल लगाकर तस्वीरें खिंचाने में यकीन रखता है, एक संत जो बेहद आलिशान गाड़ियों में किसी हीरो की तरह सफर करने का आनंद उठाना चाहता है। सिर्फ सफर नहीं, गाड़ी में स्टंट करने में भी इन्हें इतना ही मजा आता है। पानी के बीच में गाड़ी खड़ी है और आनंद गिरी महाराज गाड़ी के बोनट पर बैठकर पोज दे रहे हैं। और इस वक्त जिस गाड़ी के साथ आनंद गिरी पोज दे रहे हैं वो BMW है। तस्वीर देखकर मन में सवाल तो कौंधता है कि भला सन्यासी को BMW से क्या राबता। लेकिन ये वो संत हैं जो BMW के साथ भी तस्वीर खिंचवाते हैं और शोरूम में जाकर महंगे ब्लेजर भी ट्राई करते हैं और उसके बाद महंगे एप्पल फोन से अपनी तस्वीर भी लेते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि आनंद गिरी के पास सिर्फ एप्पल है। इस तस्वीर को देखिए जहां आनंद गिरी एक साधु के साथ बैठे हैं। साधु के पास एक फोन दिख रहा है, लेकिन आनंद गिरी के पास कुल 4 फोन हैं, जिनमें से एक एप्पल है, एक बिल्कुल बेसिक है और मिड जनरेशन के फोन है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां आनंद गिरी के कदम न पड़े। हम जर्मनी से होते हुए अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया से लेकर जर्मनी तक की सैर करने वाले आनंद गिरी का जीवन शायद ऐसा न होता अगर वो संत न बने होते। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति बेहद तंग है। 4 भाइयों में आनंद गिरी सबसे छोटे हैं। हालात ये है कि एक भाई सब्जी बेचता है, जबकि 2 भाई गुजरात में कबाड़ बेचने का काम करते हैं। बताया जाता है कि आनंद गिरी जब 12 साल के थे तो अपना गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में ही आनंद गिरी की मुलाकात अपने गुरु नरेंद्र गिरी से हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी एक दुकान से उन्हें अपने साथ लाए और एक बच्चे की तरफ पाला। आनंद गिरी नाम भी महंत नरेंद्र गिरी ने ही दिया। पहले उनका नाम अशोक हुआ करता था। नरेंद्र गिरी आनंद गिरी के साथ उनके गांव भीलवाड़ा भी गए थे। परिवार के सामने दीक्षा दिलाई और तब वो अशोक से आनंद गिरी बन गए। 21 अगस्त साल 2000 में
संन्यास लेने के बाद आनंद गिरी मठ में साथ रहने लगे। संस्कृत, वेद और योग की शिक्षा ग्रहण की और फिर दुनिया आनंद गिरी का जो रूप देखने लगी वो संतों से बहुत अलग था। आनंद गिरी के शौक थे जिसे वो संत के चोले में ही पूरा करना चाहते थे और कर रहे थे। वो दुनिया तो घूम ही रहे थे, लेकिन पहनने ओढ़ने से लेकर एटीट्यूड के साथ जीवन जीना चाहते थे। उसके बाद भी बावजूद भी मौसम ने बड़ा सुंदर साथ दिया है, जिसके कारण इस तस्वीर में देखिए जब आनंद गिरी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं। वीडियो बैक शॉट से शुरू होता है और जब वो सामने नजर आते हैं तो सिर पर बेहद स्टाइलिश हैट होती है और बदन पर बेहद महंगी भगवा जैकेट। देरापुक का दृश्य और ये सुंदर नज़ारा कैलाश की पृष्ठभूमि पर भगवान शंकर के दर्शन के साथ। अभी कुछ देर पहले हमने आपको भगवान के नॉर्थ फेस का दर्शन कराया, पर अब आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बाबा की अपनी मर्जी है, वो जब चाहे दर्शन दे, वो जब चाहे इस बर्फ की चद्दर को उड़ करके बैठ जाए। कैलाश मानसरोवर से लेकर नियाग्रा फॉल पर गॉगल लगाए भक्तों को दर्शन देते संत देश ने बिरले ही देखे होंगे। इस स्वरूप में दिख रहा है। हम आप पहुंचे हैं नायग्रा की इस प्रतिबिंब के साथ, इस विशाल काय स्वरूप के साथ। लोगों के बीच चर्चा में बने रहने का भी उन्हें पूरा शौक था, इसलिए वक्त वक्त पर वो तमाम नामी हस्तियों का इंटरव्यू करते हुए दिखाई देते थे। हम हमेशा किसी न किसी ऐसे महापुरुष से मिलते हैं जो हमें कुछ प्रेरणा देते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखते हैं। आज ऐसे ही भारत के उभरते हुए सितारे और गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह, युवा दिलों की धड़कन जुबिन नौटियाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जुबिन जी, कैसे हैं? अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ अच्छा था तो फिर गुरु और शिष्य के बीच विवाद कब और कहां से शुरू हुआ? विवाद की शुरुआत हुई साल 2014 से, जब आनंद गिरी ने खुद को महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि आनंद गिरी सिर्फ शिष्य हैं, उत्तराधिकारी नहीं। दरअसल 2004 से महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के बागंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर की गद्दी संभाल रहे हैं और फिर साल 2021 का हरिद्वार कुंभ शुरू हुआ। हरिद्वार कुंभ के दौरान एक बार फिर स्वामी आनंद गिरी ने खुद को बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी घोषित करना शुरू किया। चर्चा हुई कि इसके लिए आनंद गिरी ने कुंभ में जुटे संतों से बातचीत भी शुरू कर दी थी और इसकी भनक लगते ही महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी ने सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि आनंद गिरी का परिवार से रिश्ता है और वो मठ की संपत्ति को परिवार में भेजते हैं। यही वजह है कि आनंद गिरी को मठ में नहीं आने दिया जाएगा। और ठीक यही वक्त था जब आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि एक संत
रहे थे। हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी को माफ करते हुए कहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन यानी इस साल 24 जुलाई को आनंद गिरी मठ में आकर पूजन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन भी आनंद गिरी प्रयागराज के बाघंबरी मठ नहीं पहुंचे, जिससे ये संदेश गया कि दुनिया ने दोनों के बीच सुलह की तस्वीर तो देख ली, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। नरेंद्र गिरी के करीबी बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार आनंद गिरी का नाम लेकर अपनी पीड़ा बताते रही हैं। और अब महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जांच की तलवार सबसे पहले आनंद गिरी पर लटक रही है, जो सीधे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। तो महंगे शौक रखने वाला ये संत आनंद गिरी इस समय पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जहां सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड स्थित बंगले पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। हमलावरों ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। जिस समय यह हमला हुआ उस समय असदुद्दीन ओवैसी अपने बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले की केयरटेकर दीपा ने बताया कि हमलावरों की संख्या लगभग 7 से 8 थी। वो नारेबाजी कर रहे थे, घर के अंदर ईंटें फेंक रहे थे। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ चल रही है। किस संगठन से थे, क्या इनका मतलब था यहाँ पहुंचने का, इसकी पड़ताल अभी भी दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।